हेलो साथियों, आप सभी का लेट्स लिव चैनल पर स्वागत है। आज हम बिहार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जितने भी पेपर हुए हैं उनका टॉपिक वाइज रिव्यू करेंगे, टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे कि जैसे आपका जो हिंदी विषय है उसमें से कौन से टॉपिक से सवाल उठाए गए। जैसे कि हिंदी से आपका कुछ अलंकार रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, वैसे ही हम इंग्लिश में देखेंगे, मैथ्स में। तो हम इस वीडियो में उन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो हमारे सब्जेक्ट्स में जिन टॉपिक्स को मेनली पूछा गया उनके बारे में बताया जाएगा। तो बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे जीके में, जनरल नॉलेज में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए। तो साथियों, जीके में कुछ क्वेश्चन जो आ रहे थे लगभग हर पेपर में था कि कैपिटल ऑफ फॉरेन कंट्रीज़ पूछी जा रही थी कि जो कुछ कंट्रीज़ हैं फॉरेन कंट्रीज़, उनके कैपिटल रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे कि रशिया का कैपिटल पूछा गया था तो उसका आंसर है मॉस्को, और ईरान का पूछा गया था तो उसका आंसर है तेहरान। लगभग सभी पेपरों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन था और वो कैपिटल उठाए गए थे जो जनरली अभी हमारे न्यूज़ में जो फॉरेन कंट्रीज़ चल रही हैं उनसे रिलेटेड था। तो ये जिन बच्चों ने जीके हाल फिलहाल की पढ़ी होगी, जो जनरली ध्यान दे रहे होंगे, तो उन्हें ये ज़रूर याद होगा कि कौन सी कंट्रीज़ की कौन सी कैपिटल है। जो अगला क्वेश्चन था वो था हमारा फाउंडर ऑफ डायनेस्टी से रिलेटेड, उसके वंश और उनके संस्थापक। तो जैसे कि हर्यांक डायनेस्टी का पूछा गया था तो उनके जो संस्थापक थे वो थे बिम्बिसार। हर्यक डायनेस्टी के कौन थे? बिम्बिसार। ऐसे ही और भी वंश और उनके संस्थापक पूछे गए थे। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक आध एग्जाम्पल बता दे रही हूँ। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल जो था हमारा करेंसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड था कि कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के नाम दिए गए थे, और या फिर यूँ कह लें कि करेंसी के नाम दिए गए थे, तो उनमें कंट्री का नाम पूछ लिया या कंट्री का नाम देकर उनका करेंसी पूछ लिया। जैसे कि यूएस का करेंसी होता है डॉलर और चाइना का करेंसी है युआन। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया कि युआन कौन से देश की करेंसी है, तो उसका आंसर हो जाएगा चाइना। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। एक क्वेश्चन हमारा पूछा गया था अवार्ड से कि इंटरनेशनल गांधी पीस अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है। तो साथियों, ये अवार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। कुछ सोशल जो है सोशल टाइप जो लोग काम करते हैं और भी कुछ चीज़ों का क्राइटेरिया होता है, उनको ध्यान में रखकर यह अवार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। जो अगला क्वेश्चन था वो पूछा गया था डिफॉरेस्टेशन से कि जो द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, यानी क्या क्वेश्चन था कि ऐसा देश जो पेड़ों की कटाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो ये तो हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना था कि ऑप्शन में आपका क्या क्वेश्चन कौन से देश दिए गए हैं। कि ऑब्वियसली बात है कुछ में तो इंडिया भी था, तो इंडिया तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा पेड़ ऑब्वियसली हैं और एग्रीकल्चर बेस्ड देश है हमारा, कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पेड़ों की कमी तो हो नहीं सकती, और इसलिए इंडिया भी इसमें ऑप्शन था, तो इंडिया तो नहीं होगा। और लेकिन और भी कुछ ऑप्शन थे, इससे उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हमें बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है सॉइल। विच टाइप ऑफ सॉइल मोस्टली फाउंड इन इंडिया, हमारे देश में यानी इंडिया में किस प्रकार की जो मिट्टी है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो वो कौन सी सॉइल हो जाएगी? एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा। तो कस्तूरा पेपर में साथियों कुछ क्वेश्चंस मेटल्स और एलॉय से रिलेटेड भी आए थे। तो वो क्वेश्चन कुछ ऑड वन आउट तरीके से पूछा गया था कि इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए, गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, एल्युमिनियम। तो इसमें ऑड वन आउट क्या है? तो साथियों इसमें ऑड वन आउट आपका ब्रॉन्ज होगा, क्योंकि जो ब्रॉन्ज है वो अलॉय है। अलॉय मतलब हो गया कि आपका जो दो या ज़्यादा धातुओं से मिलकर बनता है, जो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल से मिलकर बना हो, तो वो ब्रॉन्ज है। गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम आपका अपने आप में ही मेटल है, तो ये इसमें इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रॉन्ज। तो आप साथियों देख रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस आपके बनाए गए हैं ऑलमोस्ट सब जगह से क्वेश्चन उठा लिए गए हैं। कि आपका इंटरनेशनली जो चीज़ चल रही है उसको उठा लिया है, फिर आपका ज्योग्राफी की तरफ चला गया, सॉइल वगैरह देख ली, फिर साइंस देख ली है, मेटल्स और अलॉय। तो सब चीज़ों को आसपास इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो साथियों मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है,
और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो पेपर है वो कैसा गया, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो पेपर एवरेज आया था कि बच्चे आराम से मतलब अटेम्प्ट कर सकते थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, एवरेज पेपर था। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन ये भी था कि जो कुछ बुक्स हाल फिलहाल जो चल रही हैं उनके ऑथर से रिलेटेड था, तो उसमें ये बताना था कि ये बुक जो है किस ऑथर द्वारा लिखी गई है, या फिर इस ऑथर ने हाल फिलहाल या फिर इस ईयर में कौन सी बुक है जो चर्चित है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन दिया गया था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अगले सब्जेक्ट की ओर। तो हम देखते हैं अब इंग्लिश का, कि इंग्लिश में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे और किस विषय से और किस टॉपिक से प्रश्न उठाए गए थे। तो बढ़ते हैं अब हम इंग्लिश की तरफ। तो साथियों, इंग्लिश में जो प्रश्न पूछा गया था वो सबसे पहले तो ये था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके दिया गया था, तो आपको उसका बताना था। जैसे कि एक्टिव में लिखा हुआ है कि देवी इज़ राइटिंग अ लेटर, देवी एक लेटर लिख रही है, तो उसका पैसिव वॉइस करना था। तो इसका आंसर मैंने लिख दिया डायरेक्टली, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय देवी। तो एक्टिव से पैसिव करने के लिए आपका दिया गया था, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन था इंग्लिश में। अगला जो क्वेश्चन था आपका प्रीपोजिशन रिलेटेड क्वेश्चन था, कि प्रीपोजिशन करेक्ट प्रीपोजिशन आपको बढ़ना था। फिलिंग द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन दे दिया गया था। और द बुक इज़ डैश द टेबल, द बुक इज़ के बाद कौन सा प्रीपोजिशन का जो है इस पर करेक्ट होगा, ऑन द टेबल, एट द टेबल, ऑफ द टेबल, आउट द टेबल। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑन द टेबल। तो ऐसे ही प्रीपोजिशन रिलेटेड, मतलब अलग अलग पेपर में प्रीपोजिशन रिलेटेड सवाल था ही, मतलब बस क्वेश्चंस चेंज होते गए, टॉपिक वही थे, बस क्वेश्चंस चेंज होते गए आपके। मैंने यहाँ पे एक एक एग्जांपल कोई कोई में उठाया है जिससे मुझे पता है जो चीज़ें, तो वो ऐसे मतलब के क्वेश्चंस बनाए गए थे। और एक क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ वर्ड्स, वर्ब रिलेटेड, कि वर्ब आपका दिया गया था, इसमें कौन से टाइप ऑफ वर्ब जो है यूज़ हुई है ये आपको बताना था। और टेंस रिलेटेड, कि कौन सा टेंस है, या फिर इस टेंस से इसको इस टेंस में करेंगे तो क्या होगा। तो इस टाइप का था। इंग्लिश में जनरली इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो अब हम बढ़ेंगे अगले सब्जेक्ट की ओर, जो कि है अकाउंट्स। अकाउंट्स में हमारा सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, कि बेस ईयर और ये सब। तो इसको फॉर्मूले को हमें करेक्टली अगर किसी को याद होगा तो ऑब्वियसली बात है वो कर लेगा, तो उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जो हमारा चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ, यानी अगर एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है, नए पार्टनर हमारे बिजनेस में जुड़ता है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो किसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है न्यू पार्टनर आया है तो उसके में हम कैसे अभी दे सकते हैं। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओल्ड पार्टनर्स को होगा ओल्ड रेशो में। तो अगला क्वेश्चन जो था हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर था, कि जो हमारा इनकम है वो किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेज़र किया जाता है। तो इसका आंसर होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट। और इससे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक और क्वेश्चन था जो हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था, कि बिजनेस जो है एक सेपरेट एंटिटी है उसके ओनर से, तो ये किसका मतलब कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो ये एंटिटी रिलेटेड था, कि ऑब्वियसली बात है जो हमारे बिजनेस होते हैं कंपनीज, वो उसके ओनर और बिजनेस से अलग होते हैं। लेकिन अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो उसमें अलग नहीं होते हैं। यहाँ बिजनेस और कंपनीज की बात हो रही है, तो वो जो है हमारे, हम बिजनेस और उसके ओनर को अलग अलग एंटिटी मानते हैं, अलग अलग पहचान मानते हैं, उन दोनों को एक नहीं मानते हम। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले विषय की ओर, अपने अगले सब्जेक्ट की ओर, जो कि है हिंदी। तो हिंदी में साथियों सबसे पहले अलंकार रिलेटेड क्वेश्चन था, कि एक हमें वाक्य दे दिया गया था और उसमें फिर पूछा गया था हमसे कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो ये उन वाक्यों को देखकर हमें ये देखना था कि उसमें कौन सा अलंकार रहेगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था हमसे शुद्ध अशुद्ध वाक्य से संबंधित था, कि कोई हमें ऊपर क्वेश्चन दे दिया कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, या इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख दिया, फिर 4 ऑप्शन दे दिए। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे कि कौन सा वाक्य अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध नहीं है मतलब हमसे क्या पूछना चाह रहा है, यानी शुद्ध है ये पूछना चाह रहा है। ये भी हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत थी पेपर में, कि हमारे क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो पूरा उसका मतलब ही अर्थ ही चेंज हो जाता है। क्योंकि यहाँ अगर लिखा रहता कौन सा वाक्य अशुद्ध है तो हम अशुद्ध ढूंढते, लेकिन यहाँ लिखा है क्वेश्चन में कौन सा वाक्य अशुद्ध नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें शुद्ध यहाँ पर देखना है। तो पहला वाक्य लिखा हुआ इस निबंध का शीर्षक क्या है। दूसरा लिखा है कक्षा के सभी छात्र घूमने जाएंगे, कलश में पानी भरकर ले आओ।
तो यहाँ पर जो है पहले और तीसरे वाक्य में शीर्षक और कलश जो लिखा है वो गलत तरीके से लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा दूसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि वो अशुद्ध नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं शीर्षक को किस तरीके से लिखना चाहिए था, कलश को किस तरीके से लिखना चाहिए था, वो मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था संधि विच्छेद से भी पूछा गया था कि पीताम्बर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पित्त प्लस अंबर, पिता प्लस मबर, पित्त प्लस तांबर, पिता प्लस आर, मतलब इस टाइप के अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे। तो जो इसका आंसर होगा वो पहला होगा, पित्त प्लस अंबर। संधि विच्छेद से भी रिलेटेड क्वेश्चन थे यहाँ पर। साथियों ये ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिए हैं कुछ क्वेश्चंस के जो मुझे पता है उनसे रिलेटेड, और जो क्वेश्चन मुझे पता है वो मैंने बताए हैं। सारे तो याद रहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल देने का कोशिश करूँ कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे और किस टॉपिक से पूछे गए थे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आपका जो पेपर है कैसा गया और कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए। और मेरे वीडियो में को अगर आपके कोई साथी हैं जिनको कस्तूरबा से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो, उनको एनालिसिस देखना हो, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो उन्हें ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।